आज हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एंटोनियम और सिनोनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसमें एंटोनियम और सिनोनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें जेबीटी एंट्रेंस के बारे में, तो जेबीटी एंट्रेंस के एग्ज़ाम में एंटोनियम से आपको 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी तरह सिनोनियम से भी आपको 2 से 4 क्वेश्चन सिनोनियम से भी देखने को मिलेंगे। तो आज हम एंटोनियम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, लिबर्टी। तो लिबर्टी शब्द का एंटोनियम क्या होगा? लिबर्टी शब्द का एंटोनियम क्या होगा? सबसे पहले तो आपको लिबर्टी शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए अपनी भाषा में, या यूँ कह लीजिए कि हिंदी में आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप शब्दों के एंटोनियम सिनोनियम जान पाएंगे अगर आपको इनका अर्थ पता है। तो लिबर्टी शब्द का अर्थ होता है आज़ादी। तो ऑप्शन ए है स्लेवेरी, बी फ्रीडम, सी ऑटोनॉमी, डी रिजर्वेशन। तो स्लेवेरी हुआ गुलामी, फ्रीडम आज़ादी, ऑटोनॉमी स्वराज और रिजर्वेशन हुआ आरक्षण। तो गुलामी, आज़ादी शब्द का एंटोनियम क्या होगा? आज़ादी शब्द का विपरीत शब्द हो जाएगा गुलामी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिबर्टी का एंटोनियम हो जाएगा स्लेवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफिनिटी। तो एफिनिटी शब्द का एंटोनियम क्या होगा? एफिनिटी का अर्थ होता है आत्मीयता या फिर आकर्षण। तो ऑप्शन ए है एवर्शन, बी अट्रैक्शन, सी एम्पैथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफिनिटी का एंटोनियम एवर्शन यानी कि घृणा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एब्सर्ड। तो एब्सर्ड का एंटोनियम क्या होगा? सबसे पहले तो एब्सर्ड का अर्थ जान लेते हैं। एब्सर्ड का अर्थ हुआ हिंदी में बेतुका। ऑप्शन ए है सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील, बी है सेल्फिश यानी कि घमंडी स्वार्थी, ऑप्शन सी है सेंसिबल यानी कि समझदार, ऑप्शन डी है सेंटिमेंटल। तो सेंटिमेंटल का अर्थ होता है भावुक। तो अबसर्ड का अर्थ हुआ बेतुका, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से सेंसिबल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का अर्थ होता है, एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना। तो ऑप्शन ए है रिजेक्ट, बी एक्वायर यानी कि प्राप्त करना, अधिग्रहित करना, सी ऑब्टेन, ऑब्टेन भी प्राप्त करना, डी रिलीज रिहाई करना। तो एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार और इसका एंटोनियम हो जाएगा रिजेक्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्केलेट का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है हाइटन, बी एनलार्ज, सी रेज, डी रिड्यूस। तो एस्केलेट का अर्थ होता है, क्या इसका अर्थ होता है? तीव्र करना। तो ऑप्शन ए है हाइटन, बी है एनलार्ज, एनलार्ज यानी कि विस्तार करना, रेज उठाना, डी रिड्यूस करना यानी कि कम करना। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन है एस्केलेट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्केलेट तीव्र करना, और इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा रिड्यूस कम करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूस कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्यूट। तो अक्यूट का एंटोनियम क्या होगा? पहले तो इसका अर्थ जान लीजिए। अक्यूट का मीनिंग होता है हिंदी में बरी करना या फिर मुक्त करना। ऑप्शन ए है एविक्ट, एविक्ट यानी कि बेदखल करना, बी क्लियर साफ करना या स्पष्ट करना, सी है फॉरगिव, फॉरगिव यानी कि क्षमा करना, डी कन्विक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्यूट का राइट आंसर हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा अपराधी ठहराना, सिद्ध दोष करना यानी कि कन्विक्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्यूट का एंटोनियम हो जाएगा कन्विक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोलॉन्ग। ऑप्शन ए है प्रिवेंट, बी शॉर्टन, सी अलाउ, डी इंक्रीज। प्रोलॉन्ग का अर्थ क्या हुआ? बढ़ाना। ऑप्शन ए है प्रिवेंट प्रतिबंध करना, बी शॉर्टन छोटा करना घटाना, अलाउ अनुमति देना, डी इंक्रीज बढ़ाना। तो प्रोलॉन्ग का एंटोनियम हो जाएगा शॉर्टन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोलॉन्ग का एंटोनियम शॉर्टन। प्रूडेंट, प्रूडेंट का अर्थ क्या होगा? प्रूडेंट का अर्थ होगा विवेकी। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है इंडिस्क्रीट यानी कि अविवेकी, ऑप्शन बी है जुडिशियस यानी कि न्यायसंगत, ऑप्शन सी है प्रैक्टिकल व्यावहारिक, ऑप्शन डी है टैक्टफुल यानी कि विनम्र व्यवहार कुशल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विवेकी का उल्टा हो जाएगा अविवेकी।
यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनडिस्क्रीट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरोगेंस, तो एरोगेंस का एंटोनियम क्या होगा? एरोगेंस होता है गर्व करना या अहंकार करना। ऑप्शन ए है स्वीटनेस, बी ह्यूमिलिटी, सी ऑप्शन सी है वैनिटी। एरोगेंस यानी कि गर्व अहंकार करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विनम्रता, ह्यूमिलिटी। इसका उल्टा हो जाएगा ह्यूमिलिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है असाधारण। तो ऑप्शन ए है अनकॉमन, असामान्य। ऑप्शन बी है अनथिंकेबल। ऑप्शन सी है अनइमेजिनेबल। ऑप्शन डी है अनरिमार्केबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेप्शनल यानी कि असाधारण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विपरीत, अनरिमार्केबल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमर्ज। तो एमर्ज का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है अनाउंस, बी अपीयर, सी सरफेस, डी डिसअपीयर। तो एमर्ज का हिंदी में अर्थ होता है प्रकट करना या प्रकट होना। ऑप्शन ए है अनाउंस यानी कि ऐलान करना, बी अपीयर प्रतीत होना, सी सरफेस सतह, और डिसअपीयर गायब होना। तो एमर्ज हो गया आपका प्रकट होना, तो इसका उल्टा हो जाएगा गायब होना यानी कि डिसअपीयर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजिलेंट का नेगेटिव क्या होगा? ऑप्शन ए है केयरफुल यानी कि सावधान। ऑप्शन बी केयरलेस, लापरवाह। ऑप्शन सी विजिबल यानी कि दृश्य, प्रत्यक्ष, और एल्यूसिव यानी कि मायावी। तो विजिलेंट का अर्थ हुआ हिंदी में जागरूक, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा केयरलेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केयरलेस। आप चाहे तो आप इनको कॉपी में भी लिख सकते हैं, या फिर आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल हिम रीडर पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पेज को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। हिम रीडर के नाम से हमारा पेज है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, उसको भी आप लाइक और फॉलो जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सोडस। एक्सोडस का एंटोनियम क्या होगा? एक्सोडस का एंटोनियम ऑप्शन ए है एग्जिट। एग्जिट यानी कि निकासी या निकास करना। बी अराइवल यानी कि आगमन। सी रिफंड यानी कि वापसी। डी डिपार्चर। तो एक्सोडस का अर्थ होता है निष्क्रमण, तो इसका उल्टा हो जाएगा अराइवल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अराइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परसिस्ट। परसिस्ट का एंटोनियम क्या होगा? परसिस्ट का अर्थ होता है बने रहना, जारी रहना, या फिर कायम रहना। ऑप्शन ए है इंसिस्ट। इंसिस्ट यानी कि जोर देना। सीज यानी कि समाप्ति या स्थगन। ऑप्शन सी है रिमेन। ऑप्शन सी है रिमेन, और ऑप्शन डी है कंटिन्यू। तो परसिस्ट का उल्टा हो जाएगा सीज, समाप्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जारी रखने का उल्टा हो जाएगा समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष का एंटोनियम क्या होगा? विशेष का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है बेनेफुल, बी अनफॉर्चुनेट, सी विर्चुअस, डी सिंफुल। तो विशेष का अर्थ होता है शातिर या फिर पापी कह लीजिए। बेनेफुल का अर्थ होता है अभिशप्त। अनफॉर्चुनेट का अर्थ होता है दुर्भाग्य, और विर्चुअस का अर्थ होता है धार्मिक, और ऑप्शन डी है सिनफुल। सिनफुल का अर्थ होता है गुनहगार या फिर अधर्मी। तो शातिर या पापी का उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा धार्मिक या धर्मात्मा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक या धर्मात्मा। शातिर या पापी का उल्टा अर्थ हो जाएगा धार्मिक या धर्मात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का उल्टा अर्थ क्या होता है? डेरोगेटरी का विपरीत होता है ऑप्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रोल। तो एक्सट्रोल का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है रियलिस्टिक, बी है सेंस्योर, सी एक्सपोजर और डी है बुरिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंस्योर। एक्सटोल यानी कि प्रशंसा करना, तो प्रशंसा का उल्टा अर्थ क्या हो जाएगा? प्रशंसा का उल्टा हो जाएगा सेंस्योर यानी कि घोर निंदा करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घोर निंदा करना। विजिलेंट का उल्टा अर्थ क्या होगा? विजिलेंट यानी कि सावधान, जागरूक या फिर चौकन्ना। तो ऑप्शन ए है अलर्ट, अलर्ट का अर्थ भी जागरूक हुआ, ये इसका सिनोनियम हो गया। कॉशन यानी कि सावधान। ऑप्शन सी है रैश, तो रैश का अर्थ क्या होगा? आतुर, अविवेकी या फिर जल्दबाज। और ऑप्शन डी होगा वेरी यानी कि सावधान। तो विजिलेंट का उल्टा अर्थ हो जाएगा अविवेकी या जल्दबाज। ऑप्शन के हिसाब से इसका उल्टा अर्थ हो जाएगा रैश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिक्कल। फिक्कल का एंटोनियम क्या होगा? फिक्कल का अर्थ होता है चंचल। ऑप्शन ए सब्टल, बी क्राफ्टी, सी स्टेबल, डी फ्लाइटी। तो फिक्कल चंचल, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा स्टेबल यानी कि स्थिर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब्टल का अर्थ होता है जटिल, और क्राफ्टी का अर्थ होता है चालाक, और फ्लाइटी का अर्थ होता है चंचल। तो इसका राइट जो एंटोनियम होगा वो होगा स्टेबल, फिक्कल का स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल का एंटोनियम क्या होगा? फ्लेक्सिबल का अर्थ आपको पता ही है क्या होता है? लचीला। ऑप्शन ए है सॉफ्ट, सॉफ्ट का अर्थ होता है मुलायम, बी है स्टिफ, स्टिफ का अर्थ होता है कठोर, और स्टेल का अर्थ क्या होता है? स्टेल का अर्थ होता है बासी, और सप्पल का अर्थ होता है कोमल। तो फ्लेक्सिबल का अर्थ क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल का एंटोनियम क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, और उसका उल्टा हो जाएगा स्टिफ यानी कि कठोर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कठोर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।